तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, किन फैन जो होती है वो चैनी से बोलती है कि मास्टर आपकी वॉइस और आपकी जो एक्सप्रेशन है उसे देखकर मुझे पुराने वाली फीलिंग आ रही है, तो क्या इसका मतलब वही है। जो उनका चैनी जो होता है वो उसे बोलता है कि पहले यहाँ पर सभी लोगों को इकट्ठा जो है वो होने दो, उसके बाद में हम लोग जो है वो इस चीज़ के बारे में बात जो है वो करेंगे। और अब चैनी के इतना बोलते के साथ ही हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि सभी लोग जो होते हैं वो वहाँ पर आ चुके होते हैं। और जो जियान होती है वो बोलती है कि क्या मास्टर जो है वो वापस से न्यू डिसाइपल को एक्सेप्ट करने वाले हैं। जो उनका यूयू भी थोड़ी सी हैरान रह जाती है। जो सुनते के साथ ही बाइकिंग जो होती है वो खुश होते हुए जो यूयू होती है उससे बोलती है कि यूयू तुम जल्दी ही सीनियर डिसाइपल जो है वो बनने वाली हो, तो क्या तुम खुश हो। जो सुनते के साथ ही जो यूयू होती है वो बोलती है कि ये कहना गलत होगा कि मैं खुश हूँ, सच बताऊँ तो मैं यहाँ पर थोड़ी सरप्राइज हूँ। मैंने नहीं सोचा था कि यहाँ पर हमारे जाने के बाद में जो सीनियर सिस्टर बाइकिंग और जो मास्टर है उन दोनों के बीच में यहाँ पर इतना कुछ जो है वो हो जाएगा। जो सुनते के साथ ही जोजिया नैन होती है वो खुश होते हुए बोलती है कि चूंकि यूयू तो वो एक लड़की थी, इसीलिए मैं शर्ला अगर कह सकती हूँ कि इस बार मास्टर जिसे अपने डिसाइपल के रूप में एक्सेप्ट करेगी वो लड़का होगा। जो सुनते के साथ ही किन फैन जो होती है वो बोलती है कि तुम तो चुप ही रहो, क्योंकि मास्टर जो है वो ऑलरेडी मुझे इस चीज़ के बारे में जो है वो बता चुके हैं। वैसे तो मैं उनका नाम जो है वो नहीं जानती हूँ, लेकिन जिन लोगों को मास्टर अपने डिसाइपल बना रहे हैं वे तीनों की तीनों लड़कियाँ हैं, तो इसीलिए यहाँ पर गेस कर कोई फ़ायदा नहीं। जो सुनते के साथ ही जियाउनैन जो होती है वो बोलती है कि सॉरी इसके लिए मुझे माफ़ कर देना, लेकिन देखा जाए तो हमारे ग्रुप के अंदर पहले से ही इतनी खूबसूरत खूबसूरत लड़कियाँ जो है वो मौजूद है, लेकिन हमारे ग्रुप के अंदर एक सिंगल लड़का नहीं। जो सुनते के साथ ही जो जियान होती है वो बोलती है कि जो मास्टर है वो केवल फेथ के हिसाब से ही डिसाइपलों को एक्सेप्ट करती है, जैसे कि उन्होंने हमें किया था, तो इसीलिए इस चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचकर कोई फ़ायदा नहीं। जो सुनकर जो हुआंग होती है वो बोलती है कि आखिर जो डिनर है वो अभी तक यहाँ पर क्यों नहीं आया। जो सुनकर किन्जियान उससे बोलती है कि जो मास्टर थे उन्होंने कहा था कि जो अंकल मास्टर है वो जल्दी ही वापस आने वाले हैं, तो इसीलिए उनके साथ में ही हम लोग जो है वो डिनर करेंगे। जो सुनते के साथ ही जो हुआंग होती है वो काफ़ी फ़नी तरीके से किन गाँव की तरफ इशारा करते हुए बोलती है कि लेकिन वे तो पहले ही यहाँ पर आ चुके हैं। और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि किन गाँव जो होता है वहाँ पर बैठे भी खाना खा रहा होता है, और अब सभी लड़कियाँ हैरान होकर जो किन गाँव होता है उसकी तरफ देखने लगती है। और वे हैरान होते हुए किन गाँव जो होता है उससे बोलती है कि अंकल मास्टर आप वापस कब आए। जो सुनकर किन गाँव काफ़ी फ़नी तरीके से उनसे बोलता है कि अरे क्या तुम लड़कियों की बातें जो है वो कंप्लीट हो गई। और इतना बोलकर किन गाँव जो होता है वो उनके पास में आ जाता है, जिसे देखकर किन पैन जो होती है वो खड़ी होते हुए बोलती है कि अंकल मास्टर आप वापस कब आए। जो सुनते के साथ ही किन गाँव बताता है कि मैं कुछ देर पहले ही वापस आ गया था, लेकिन मैंने देखा कि तुम लड़के आपस में बातें कर रही थी, और लड़कों के बीच में ये चीज़ बिल्कुल भी अच्छी जो है वो नहीं मानी जाती कि वो उस टाइम पर लड़कियों को इंटरप्ट करे जिस टाइम पर वे एक दूसरे के साथ में बातें जो है वो कर रही हो। लेकिन ज़रा ये तो बताओ कि तुम्हारा मास्टर कहाँ पर है। जो सुनकर किन फैन उसे बताती है कि मास्टर ने कहा कि वो ताइजू के घर पर जा रही है। जो सुनकर जो किन गाँव होता है वो बोलता है कि ताइजू ओ अच्छा, तो वो जो एंसिस्टर चीयू है उसके घर पर गए हैं। जो सुनते के साथ ही जो किन फैन होती है वो बोलती है कि मैं खुद इस चीज़ को लेकर पूरी तरीके से श्योर तो नहीं हूँ, लेकिन जैसे ही जियाओनैन जो है वो वापस आई तो वैसे ही जो एंसिस्टर चीयू थे वो अचानक से अपेयर हो गए और मास्टर को लेकर यहाँ से चले गए। जो सुनते के साथ ही जो किन फैन होती है वो बताती है कि जो ओल्ड मैन था उसने यहाँ पर जो किन जियान है उसे यहाँ पर बोल कर जो सोल कैरिंग डोल है उसे बनवाया और उसके अंदर ग्रेट मास्टर को लेकर चले गए। मैंने आज से पहले कभी भी ओल्ड मैन को इतनी जल्दबाजी में नहीं देखा था। जो सुनते के साथ ही अब जो किन गाँव होता है वो भी थोड़ा सोचने लगता है, थोड़ा सोचते हुए बोलता है कि ओ ठीक है मैं समझ गया। और इतना बोलते के साथ ही वो वहाँ से जाते हुए कहता है कि ठीक है तो तुम लड़कियाँ खाना खाओ, मैं जरा उसे चेक कर आता हूँ। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू चैनी के ऊपर आ जाता है जो कि चीयू के साथ में होता है, और चैनी उसे बोलता है कि सीनियर आप कैसे हो। जो सुनते के साथ ही जो चीयू होता है वो उसे बोलता है कि तुम्हें मैं कैसा दिखाई दे रहा हूँ, लेकिन इसे छोड़ो मैं तुमसे यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट जो है वो बात करने के लिए आया हूँ। मुझे ये बताओ कि क्या तुमने जो गोंग गोंग ग्रेट वंडरलैंड स्टील जो है उसे ध्यान से पढ़ा था। और अब चीयू की इस बात को सुनते के साथ ही चैनी जो होता है वो काफ़ी फ़नी तरीके से उसे मना जो है वो करने लगता है। जो देखते के साथ ही चीयू को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और उसे में चैनी के गिरेबान को पकड़ते हुए उससे बोलता है कि लिटिल ब्रैट तुमने अभी तक जो ग्रेट वंडरलैंड स्टील है उसे भी कंप्लीट नहीं किया, तो उसके बाद में तुमने हिम्मत भी कैसे कर दी टेबू के अंदर ब्रेक थ्रू करने की। मैंने तुम्हें पहले ही इस चीज़ के बारे में जो है वो इतने साफ तरीके से बोला था कि कुछ भी करने से पहले सब चीज़ों को बहुत ही क्लियरली सोच कर चलना, लेकिन तुमने यहाँ पर एक बार भी मेरी बात को नहीं सुना। आखिर तुम मेरी बात को इग्नोर जो है वो कैसे कर सकते हो। तुम पता नहीं किसी तरीके से लगी थे जो कि इस टाइम जो है वो बच गए, लेकिन क्या होता अगर तुम किसी कारण से गलती जो है वो कर देते। हमारा जो गॉड किंगडम है आखिर उसका क्या होता। क्या तुम मुझसे ये उम्मीद जो है वो करके चल रहे हो कि मैं वापस से रिबॉर्न होकर तुम्हें यहाँ पर वापस से कल्टीवेट जो है वो कराऊंगा और वापस से एक टोइस्ट मास्टर जो है वो बनाऊंगा। और अब चीयू के इतना बोलते के साथ ही जो किन गाँव होता है वो भी वहाँ पर आ जाता है, और वहाँ पर आते हुए जो चीयू होता है उसे रोकते हुए बोलता है कि आखिर यहाँ पर क्या हुआ है जिससे कि जो हमारे एंसिस्टर है वो इतने ज़्यादा गुस्सा हो चुके हैं। एंसिस्टर ज़रा मुझे भी तो बताइए क्योंकि मैं ध्यान से नहीं सुन पाया।
जो सुनते के साथ ही तो जो चीहू होता है वो सीधे जो किनगाओ होता है उसे गिरवान पकड़कर ऊपर ही उठा लेता है और चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम बिल्कुल सही टाइम पर यहाँ पर आए हो, क्योंकि मुझे तुमसे भी बात करनी थी। तुम्हारा जो टैलेंट है वो इस ब्रैड चैनी से बिल्कुल भी कम नहीं है, लेकिन उसके बाद भी तुम खुद को जियाओ याओ चाहे कैसे कह सकते हो। अगर तुमने इस ब्रैड के मुकाबले आधा भी यहाँ पर एफर्ट चाहे वो लगाया होता तो तुम यहाँ अपनी गॉड किंगडम की जो खोई हुई टेरिटरी है उसे वापस चाहे वो प्राप्त कर सकते थे। अगर तुम मेरे बेटे होते तो मानो ना मानो मैं तुम्हें रोजाना पंच चाहे वो मारा करता और साबरिया स्लेव के अंदर फेंक देता जब तक कि तुम ब्रेक थ्रू ना कर लेते। और अब चीयू की इस बात को सुनते के साथ ही जो बेचारा किनगाओ होता है वो काफ़ी फ़नी तरीके से चिल्लाते हुए बोलता है कि हाँ एंसिस्टर मैं जानता हूँ, प्लीज़ आप शांत हो जाइए। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो चैन ही होता है वो चीयू जो होता है उसे बताता है कि सच बताओ तो टैबू के अंदर ब्रेक थ्रू करना मेरा ओरिजिनल इंटेंशन चाहे वो नहीं था। जिस टाइम पर मैं 9 नोवर रियलम के अंदर डाउ के अंदर पहुंचा तो वहाँ पर पहुंचते के साथ ही अचानक से मैंने वहाँ पर उस चीज़ों को एक्सपीरियंस किया जिससे कि मैंने आज से पहले नहीं किया था। जिसके बाद में मैंने यहाँ पर दोनों ही रियलम जो थे उन्हें एक साथ में कंबाइन करने की कोशिश की और जो रिजल्ट था वो उतना ग्रेट जो है वो नहीं आया जितना कि मैंने उम्मीद की थी। जो सुनते के साथ ही जो चीयू होता है वो उससे बोलता है कि तुम्हारी जो प्रैक्टिस करने का तरीका था वो बिल्कुल गलत था, तो इसीलिए क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें इस चीज़ के बारे में जो है वो वापस से सोचना चाहिए था। अगर यहाँ पर जो तुम्हारी बच्चे वाली फॉर्म है उसकी बात की जाए तो वो पूरी तरीके से इन्फेरेंट है, जिसके अंदर की तुम जो अपनी नीस एंड सोल है उसका इस्तेमाल करते हुए किसी भी प्रकार का जो स्पेल है उसे किसी प्रॉब्लम के बिना ही यहाँ पर कास्ट जो है वो कर सकते हो। लेकिन ये चीज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा ही अजीब है कि तुम जो तुम्हारी नॉर्मल फॉर्म है उसके अंदर किसी भी स्पेल को जो कास्ट है वो नहीं कर पा रहे। और अगर मैं यहाँ पर गलत गेस जो है वो नहीं कर पा रहा हूँ तो तुम यहाँ पर जो मेडिटेशन और जो एलिजिमेंट है उसे काफ़ी लंबे टाइम से प्रैक्टिस जो है वो करते हुए आए हो, जिसका तुमने मॉर्टल वर्ल्ड के अंदर जो अपना टाइम है वो बहुत कम बिताया है। जिसका मॉर्टल वर्ल्ड की जो नॉर्मल टेक्निक होती है जैसे कि मल्टी स्विंग और जो क्लोन टेक्निक उन्हें अच्छे से मास्टर जो है वो नहीं किया। जो सुनते के साथ ही जो किनगाओ होता है वो हंसने लगता है, रास्ते में बोलता है कि जो एंसिस्टर है उनकी कैलकुलेशन जो है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि चैन ही जो था वो थर्ड वर्ल्ड डिजास्टर के बाद में सीधे जो कैलकुलेशन था उसके अंदर चला गया था। जो सुनते के साथ ही चैन ही जो होता है वो किनगाओ के फोरहेड के ऊपर बहुत ही फनी तरीके से फ्लिक मारते हुए जो चीयू होता है उसे बोलता है कि ठीक है एंसिस्टर, अगर जो स्थिति है उसके ऊपर ध्यान जो है वो नहीं रखा गया तो इसका परिणाम जो है वो क्या हो सकता है। जो सुनते के साथ ही जो चीयू होता है वो उसे बोलता है कि देखा जाए तो अब इसका इम्पैक्ट जो है वो कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो तुम्हारी नीस एंड सोल है वो ऑलरेडी फॉरबिडन लेवल के अंदर ब्रेक थ्रू जो है वो कर चुकी है और शायद तुम इकलौते ऐसे फॉरबिडन जो है वो बन सकते हो जो कि सभी ढाव को मास्टर कर पाए। बस अब तुम्हें यहाँ पर जो बैटल है उसके दौरान इस फॉर्म में लौटने की ज़रूरत है। लेकिन अगर हम लोग जो है वो फ्यूचर के बारे में सोच कर चलते हैं तो ये प्रॉब्लम जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम जो है वो बन सकती है, क्योंकि जुनून और जो इच्छा होती है अगर उसके ऊपर लिमिट जो है वो नहीं लगाई गई तो इसका मतलब होगा कि तुम कभी भी यहाँ पर जो टैबू है उसकी लाइन को क्रॉस है वो नहीं कर पाओगे अपनी पूरी ज़िंदगी के अंदर भी, और ना ही कभी भी तुम जो लाइन है उसे क्रॉस है वो कर पाओगे। जो सुनते के साथ ही किनगाओ जो होता है वो चीयू के पास में आते हुए उससे बोलता है कि लेकिन अगर हमारे एंसेस्टर की बात की जाए तो हमारे फाउंडिंग एंसेस्टरों के पास में एक्सपीरियंस की कोई भी कमी नहीं है, इसीलिए मुझे यकीन है कि उनके पास में सॉल्यूशन ज़रूर होगा। जो सुनते के साथ ही जो चीयू होता है वो बोलता है कि हाँ इसका एक मेथड है जिसकी मदद से जो नीश एंड सोल होती है उसे यहाँ पर एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली सेपरेट जो है वो किया जा सकता है, और ये मेथड भी इस बच्चे के लिए बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट जो है वो नहीं है। और अगर इस मेथड की बात की जाए तो इसे अतोस्टिक सेल्फ जो है वो कहा जाता है, जिसके अंदर की खुद से अलग करते हुए अपने आप को मोटल वर्ल्ड के अंदर जो है वो ले जाना होता है, और जिस टाइम पर वो वापस से वहाँ पर जो ज़िंदगी होता है उसे जीता है और हर एक वर्ल्ड की चीज़ों को अच्छे से समझता है और वापस से हर एक चीज़ की री अंडरस्टैंडिंग जो है वो करता है, जिसका वो काउंटलेस जो टाव होते हैं उन्हें भी समझता है, जिसका वो फाइनली उस टाव को समझ पाता है जो कि असल में उसे बिलोंग करता है। तो इसीलिए यहाँ पर जो तुम्हारा डिसाइपलों को एक्सेप्ट करने वाला प्लान है मैं भी तुम्हें इस चीज़ के लिए एग्री जो है वो करूँगा, क्योंकि देखा जाए तो अभी भी जो कंपटीशन है उसके अंदर 3 महीने जो है वो बाकी है, तो इसीलिए तुम मोटल वर्ल्ड के अंदर जाकर केवल उन डिसाइपलों को ही नहीं सिखाओगे बल्कि खुद भी मोटल वर्ल्ड को यहाँ पर जो एक्सपीरियंस है वो करोगे। और नीस एंड सोल कल्टीवेटर और जो ये किनगाओ है ये दोनों यहीं पर ही रुक कर यहाँ की जो सिचुएशन है उसे ऑब्जर्व जो है वो करोगे, और तुम अपने जो डिसाइपल है उसे रिक्रूट करने के लिए जाओगे ताकि तुम पीस ऑफ माइंड जो है वो प्राप्त कर सको। और तुमने बताया था कि तुम यहाँ पर इस बार टोटल 3 डिसाइपल जो है उन्हें एक्सेप्ट करने के लिए जाने वाले हो जो कि अलग अलग वर्ल्ड में है, तो इसीलिए मैं तुम्हें सजेशन दूंगा कि तुम्हें जोस या उनैन है उसे यहाँ पर जो वंडरलैंड है वहाँ पर भेजना चाहिए। जो सुनकर चैनी जो होता है वो थोड़ा हैरान होते हुए बोलता है कि क्या आप चाहते हो कि मैं जियाओ नान को वेस्टर्न वंडरलैंड के अंदर भेजूँ। जो सुनकर जो चीयू होता है वो बोलता है कि हाँ बिल्कुल, क्योंकि अगर एक सेलेस्टियल आर्टिफैक्ट की बात की जाए जो कि स्पेस और टाइम को पूरी तरीके से मैनिपुलेट कर सकता है, वो पूरे नतीजे को चेंज है वो कर सकता है, तो ऐसी चीज़ का एनिमी के हाथों में होने से अच्छा है कि वो ऐसी वैल्यूबल चीज़ है वो हमारे हाथों में हो। जो सुनते के साथ ही किनगाओ जो होता है वो काफ़ी फनी तरीके से जो चीयू होता है उसे बोलता है कि क्या हमारे एंसेस्टर के पास में इसका भी सॉल्यूशन है। जो सुनते के साथ ही जो चीयू होता है वो बताता है कि जो ये हेमनली आर्टिफैक्ट है इसे यूवू नाम के बंदे के द्वारा जो है वो बनाया गया था, जिससे कि फोर्जिंग टेक्निक जो है वो मैंने ही सिखाई थी, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि उसकी फोर्जिंग टेक्निक जो है वो मुझसे भी आगे निकल जाएगी।
इसीलिए अब मैं खुद को भी उसके साथ में अपने आप को कंपेयर चाहे वो नहीं कर सकता। और चूँकि जोज़ या उनैन है वो मेरी सक्सेसर है, तो इसीलिए जैसे भी वो ग्रो करेगी तो जो हेमनली आर्टिफैक्ट है वो उसकी मोर्टल एनिमी चाहे वो बन जाएगी। और इस टाइम पर अगर जोज़ या उनैन है उसकी बात की जाए तो जब से वो स्टेरिया स्काई इन सन सिटी के अंदर आई है तब से बस वो अपने रूम के अंदर सोती है, खाना खाती है और उसके बाद में शॉपिंग करने के लिए चली जाती है। यहाँ तक कि मैं खुद भी उसे कंट्रोल चाहे वो नहीं कर पा रहा, जिसका मुझे उसके ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। और अगर मैं उसकी इंसल्ट करने की कोशिश करता हूँ तो वो आयरन मोस्टर बच्ची जो है उसे मेरे ऊपर छोड़ देती है। और अगर मैं उसे मारना चाहता हूँ तो वो लाइटिंग की स्पीड से भाग जाती है, जिसका मुझे उसके ऊपर इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा है कि मैं अपने ऊपर कंट्रोल भी नहीं कर पा रहा। लेकिन अगर जॉर्ज वान विंग रियलम है उसकी बात की जाए तो उस रियलम के अंदर बहुत ज़्यादा गोस्ट और स्पिरिट जो है वो पाए जाते हैं। और वो लड़की जो है वो इन दोनों से ही काफ़ी ज़्यादा डरती है, तो वो जगह उसके लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है। और अगर वहीं वेस्ट टमाटा लेस की बात की जाए तो वो जगह जो है वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। और साथ ही में मैं उन बास्टर्डों से भी बहुत ज़्यादा नफरत करता हूँ जिन्होंने कि खुद को ही लोगों को इस तरीके से धोखा दिया। इसीलिए मैं वहाँ पर जाकर उन बास्टर्डों को भी एक अच्छा सबक जो है वो सिखा पाऊँगा। और इतना बोलते के साथ ही जो चीयू होता है वो चैनी जो होता है उसकी तरफ देखने लगता है और उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि देखा जाए तो बस ये मेरा एक सजेशन है, तो इसीलिए तुम बताओ कि तुम इस चीज़ के बारे में जो है वो क्या सोचते हो। जो सुनकर किनगाओ जो होता है वो काफ़ी फनी तरीके से हंसते हुए बोलता है कि ओल्ड मैन के जो वर्ड है वो पूरी तरीके से फिट बैठ रही है। जो सुनकर चैनी भी काफ़ी फनी तरीके से बोलता है कि हाँ ये ठीक है। जो सुनते के साथ ही चीयू जो होता है वो बोलता है कि ठीक है, तो फिर ये क्लियर हो गया। जो सुनकर अब किनगाओ जो होता है वो चैनी की तरफ देखते हुए बोलता है कि अगर हमारा जो ओरिजिनल प्लान है उसे देखा जाए तो मुझे लगता है कि अब जो नेट है उसे बंद करने का टाइम आ चुका है। जो सुनकर चैनी जो होता है वो बोलता है कि हाँ तुमने सही कहा। जो सुनते के साथ ही अब किनगाओ जो होता है वो बोलता है कि और मुझे लगता है कि चूँकि जो जियाओनैन और जो सीनियर चीयू है वो दोनों वहाँ पर जा रहे हैं, तो इसीलिए वो लड़की पक्का वहाँ पर कुछ ना कुछ स्पेशल तो ढूंढ ही लगी, क्योंकि उस लड़की का जो बैड लक है वो कुछ ज़्यादा ही खतरनाक है। जो सुनते के साथ ही अब चैनी जो होता है वो अपनी बॉडी के अंदर से जो ओरा होता है उसे रिलीज करने लगता है, जिसका अब हम देखते हैं कि जो चैनी होता है वो वापस से अपना जो बच्चे वाला रूप होता है उसके अंदर आ जाता है। और अपने बच्चे वाले रूप के अंदर आते के साथ ही चैनी जो होता है वो अपनी किसी पावर का इस्तेमाल करने लगता है। जिसके बाद में अब हमारा व्यू जो होता है वो चैनी का जो क्लोन होता है उसके ऊपर आ जाता है, जो कि वेस्ट अनकोड्स के साथ में फाइट कर रहा था। और हम देखते हैं कि उस जगह की जो हालत होती है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती है, जिसका बहुत सारे जो लोग होते हैं वो भी वहाँ पर मरे पड़े होते हैं। और अब यहीं पर ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो भी कंप्लीट जो है वो हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।